नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार में इंटरनेशनल स्तर के फूड टेस्टिंग लैब खोले जाएंगे और ये कहा गया है कि इस तरह के लैब की संख्या जो है वो 5 होने वाली है और ये 5 लैब जो है 5 अलग अलग शहरों में खोले जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के कही जा रही है कि जिस तरह से भोज्य पदार्थ है, बाजार में जो उपलब्ध जो सामान है उसमें मिलावट बहुत अधिक देखा जा रहा है। जब इस तरह के टेस्टिंग लैब होगा तो कहीं न कहीं इन लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा और इसको लेकर के बिहार सरकार तैयारी कर रही है। आएंगे डिटेल से चर्चा करेंगे कि क्या है। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा समर एंड सेल दिया जा रहा है जिसकी वैलिडिटी 27 जून 2026 तक है। पीसीएस फाउंडेशन कोर्स की चर्चा करेंगे जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट पूरी तरह से शामिल होगा। मोर देन 90% का आपको ऑफ दिया जा रहा है। 4 कोर्स हैं जिसमें यूपी का है, एक एमपी का और बीपीएससी और आरएएस। जो लोग 73वीं बीपीएससी की तैयारी शुरू कर चुके हैं उनके लिए यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत हो चुकी है, तो जुड़ जाइए। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है और ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है संस्कृति आईएएस का, जिस पर विजिट करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। अब चलते हैं जरा टॉपिक की तरफ। कहा गया है कि खाने की जो गुणवत्ता है उसकी सुरक्षा जांच को मजबूत करने के लिए जो इंटरनेशनल लेवल का फूड टेस्टिंग लैब है वो बिहार में स्थापित किया जाएगा। तो जो लोग भी 72वीं और खास करके जो 73वीं बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर करंट के टॉपिक मिलेंगे। अभी 5 शहर कौन कौन होंगे उसका भी देखेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि जितने भी लोग हैं बिहार के लोग, उनको सुरक्षित भोजन मिले और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो पाए। कई बार क्या होता है कि खाद्य पदार्थ का अगर सैंपल जांच करना होता है तो बिहार के पास लैब नहीं है तो दूसरे स्टेट में भेजा जाता है और दूसरे स्टेट में भेजा जो जाता है तो काफी समय लग जाता है, तब तक गड़बड़ियां भी सामने आ जाती है। अब प्रश्न यह है कि फूड टेस्टिंग लैब होता क्या है? देखिए, जब हम फूड टेस्टिंग लैब की बात करते हैं तो जैसा मैंने कहा कि मार्केट में कोई भी भोज्य पदार्थ जो उपलब्ध है उसकी जांच की जानी चाहिए। जांच कहने का तात्पर्य है कि थोड़ा सा सैंपल लेकर के आप टेस्ट करवाइए लैब में कि वह सही है या उसमें कुछ मिलावट है, यानी कि उसकी वैज्ञानिक जांच हो। अब यहां पर यह पता लगाया जाता है कि मिलावट उसमें है कि नहीं, हानिकारक रसायन आजकल बहुत देख रहे हैं कि खाद्य पदार्थ में मिल रहा है तो वो ना हो, बैक्टीरिया फंगस की मात्रा कितनी है, यानी कि ताजा होना चाहिए वो, पोषण संबंधी गुणवत्ता उसकी कैसी है, यह भी जांची जाती है। अब प्रश्न है कि बिहार में इसकी जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि बिहार आप देखेंगे एक कृषि प्रधान राज्य है। आज भी बिहार की तकरीबन 75% से अधिक आबादी एग्रीकल्चर पर निर्भर है। तो बिहार में चाहे दूध हो, तेल हो, मसाले, मिठाई, पैकेज फूड हो, ये तमाम उत्पाद जो है इसके अब जनसंख्या भी अधिक है, 13 करोड़ से ज्यादा लोग हैं तो खपत भी ज्यादा होगा। बड़ी खबर आती है बिहार से हमेशा कि खाद्य पदार्थ में मिलावट देखा जा रहा है, एक बड़ी चुनौती बनकर के ये सामने आया। तो जांच कराने की बात की जाती रही खराब गुणवत्ता होने की वजह से, और लैब नहीं है तो सैंपल को दूसरे राज्य में भेजिए, तो जाहिर सी बात है बहुत समय लगता है। अब अगर लैब आ जाता है तो जल्द से जल्द ये काम किया जा सकता है। नए लैब से बदलाव क्या आएगा? रिपोर्ट जल्दी मिलेगी। जिस तरह से पहले नमूना प्राप्त करने में बहुत समय लगता था, दूसरे राज्य भेजने से काम जल्द से जल्द हो सकता है। मिलावट पर रोक लगेगा। निश्चित तौर पर जब रिपोर्ट आएगा प्रशासनिक तौर पर कार्रवाई की जाएगी तो नकली और घटिया खाद्य पदार्थ जो है उसकी पहचान की जा सकेगी और जो कारोबारी इस तरह का काम करते हैं, गुणवत्ता के साथ समझौता करते हैं, उस पर कार्रवाई की जा सकती है। उपभोक्ताओं को क्या सुरक्षा मिलेगी? हम सभी को सुरक्षित भोजन मिलेगा, स्वास्थ्य संबंधी जोखिम जिससे निश्चित तौर पर कम होगा। इसके अलावा यहाँ पर लैब की बात की गई है। लैब में किन चीजों की जांच की जाएगी? जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, खास करके दूध और डेयरी उत्पाद, खाद्य तेल, मसाले, अनाज, मिठाइयां, पैकेज फूड, फल और सब्जी वगैरह, इन तमाम चीजों की यहां पर जांच करने की बात की गई है। अब यहां पर समझिए ये 5 शहर जो होंगे, चूंकि 5 लैब की बात की गई है, 5 अलग अलग शहर में ये तैयार किए जाएंगे। जब बिहार सरकार इसको लेकर के चर्चा करेगी कि कौन कौन से वो 5 शहर हो सकते हैं जहां पर ये लैब तैयार किए जाएंगे। ठीक है, किसान और उद्योगों को क्या फायदा होगा? बिहार के जितने भी खाद्य उत्पाद हैं उनकी गुणवत्ता प्रमाणित होगी और गुणवत्ता प्रमाणित हो जाएगी तो यहां से दूसरे राज्य वो भेज सकते हैं। यानी कि क्या बढ़ जाएगा बताइए? इकोनॉमी की भाषा में निर्यात बढ़ेगा, है ना? निर्यात बढ़ेगा, बिहार का इमेज अच्छा होगा, निवेश बिहार में बढ़ेगा, है ना? और इन तमाम चीजों से फाइनली जो है रोजगार के साधन बढ़ जाएंगे और रोजगार बढ़ेगा तो क्या होगा? पलायन कम हो जाएगा, दूसरे राज्य जाके काम नहीं करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के देखेंगे ये गुणवत्ता प्रमाणित करने की बात जो है। आप देखेंगे बिहार में मखाना बहुत फेमस हो रहा है, मिथिला का मखाना, मुजफ्फरपुर की शाही लीची जीआई टैग है, शहद है, कृषि उत्पाद है,
आम हैं, ये सब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात किए जाते हैं। इन तमाम चीजों से फूड प्रोसेसिंग उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। और स्वास्थ्य से जुड़ा महत्व देखिए, आजकल कहा जाता है कि भोजन जो आप कर रहे हैं वही आपका दुश्मन हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो हम खाना खा रहे हैं उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिले हुए हैं, खराब गुणवत्ता की चीज हमें मार्केट से उपलब्ध हो रहा है। तो अगर जांच की जाए, लैब बेहतर हो, तो निश्चित तौर पर कारोबारी जो हैं उन पर दबाव बढ़ेगा, है ना। सेफ फूड हेल्दी पीपुल, ये जो हम बात कहते हैं इसको फिर पुष्ट किया जा सकता है। और सरकार के सामने चुनौती क्या है कि लैब अगर बनाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यही पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि इसके अलावा आपको रेगुलर सैंपल भी लेने पड़ेंगे, प्रशिक्षित वैज्ञानिक भी चाहिए, कड़ी निगरानी भी करनी पड़ेगी, है ना। और रिपोर्ट आते हैं तो रिपोर्ट के आधार पर तुरंत कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। तो ईमानदार प्रशासन चाहिए। निष्कर्ष ये है कि बिहार में इंटरनेशनल स्तर के फूड टेस्टिंग लैब जल्द ही अब खुलने वाला है। जल्द ही सरकार 5 कौन कौन शहर होंगे उसकी घोषणा भी करेगी, और फिर हम लोग उस पर डिबेट करेंगे कि क्या आगे होने वाला है। फिलहाल यह है कि मिलावट रोकने के लिए, उपभोक्ताओं को सुरक्षित भोजन देने के लिए, भोज्य पदार्थ की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बिहार में ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और इससे कहा जा रहा है कि जब बिहार के भोज्य पदार्थ जो हैं वह प्रमाणित हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर बिहार से आप कह सकते हैं कि निर्यात बढ़ेगा, और बिहार के जो किसान हैं उनकी आमदनी भी बढ़ सकती है। आप लोग इस फैसले को किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।